सो वेलकम टू द इंटेलिजेंट टेरा चैनल स्टूडेंट। जैसे कि आपको पता है कि भैया बोर्ड के एग्ज़ाम के लिए हम लोग अपनी सीरीज़ स्टार्ट कर चुके हैं और इससे रिलेटेड आपको बोर्ड में जो भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है और मॉडल पेपर के सॉल्यूशन है वो अब मैं आप लोगों को करा रहा हूँ। जैसा कि मैंने आपको बोला था कि ये आप लोगों के लिए जो बोर्ड के लास्ट मंथ है यानी कि फरवरी जो चल रहा है, ठीक है, ये आप लोगों के लिए वेरी इंपॉर्टेंट होने वाला है। तो इसी के क्रम में अब आज मैं आप लोगों के लिए बोर्ड की एक कॉपी लेके आया हूँ जो कि एक टॉपर की कॉपी है और बोर्ड वालों ने, यूके बोर्ड वालों ने, ठीक है, अपने साइट पे अपलोड कर रखी है ताकि आप लोगों को ये आइडिया लगे कि भैया बोर्ड की कॉपी कैसे लिखनी है हम लोगों को, ठीक है। तो ये जो वीडियो है वो हिंदी के ऊपर होने वाली है। अभी मैं आप लोगों को हिंदी की कॉपी दिखा रहा हूँ और 2022 की यहाँ पे ये कॉपी है। इसके बाद मैं आप लोगों को मैथ, फिजिक्स, केमिस्ट्री और इंग्लिश और अगर बायोलॉजी की भी होगी तो वो भी मैं लेके आ जाऊँगा ताकि आप लोग ये देख लो कि बोर्ड की कॉपी, हाउ टू राइट बोर्ड की कॉपी, ठीक है, यानी कि बोर्ड की कॉपी हमें किस तरीके से लिखनी है, ठीक है, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा मैक्सिमम नंबर हम ला पाएँ। देखो एक चीज़ मैं आपको बता देता हूँ क्या टिप्स होने वाली है। सबसे पहली बात, आप लोगों को राइटिंग पे ध्यान देना है। राइटिंग पे ध्यान देने का मतलब अब ये नहीं जिसकी राइटिंग जो है देखो वो तो रहेगी, समझ गए क्या बोल रहा हूँ मैं। सबसे पहले आपको नोट करना है, आपको राइटिंग पे अपनी ध्यान देना है, ठीक है। योर राइटिंग इज़ योर वेपन, आप ऐसे समझ लो बोर्ड में, ठीक है। आपके पास नॉलेज है, अच्छी बात है, बट अगर आप ढंग से नहीं लिखते हो तो फिर आपके नंबर कहीं ना कहीं पीछे रह जाएंगे। मोस्ट ऑफ द टाइम मैं अपने यहाँ भी जो पढ़ाता हूँ स्टूडेंट को ये देखता हूँ कि असल में वो स्टूडेंट के नंबर बहुत अच्छे आने चाहिए बट फिर भी उसकी परसेंटेज गिर जाती है बिकॉज ऑफ दिस राइटिंग। राइटिंग यहाँ पे बहुत ज़्यादा मेजर रोल प्ले करती है आप लोगों के पूरे एक तरीके से अगर देखा जाए तो बोर्ड एग्जामिनेशन में, ठीक है। सेकंड चीज़ है आप लोगों के पास, आपको हाउ टू राइट, ठीक है, मतलब लिखना कैसे है, हाउ टू राइट, अरे लिखना कैसे है, हाउ टू प्रेजेंट लिख देते हैं, ठीक है, हाउ टू प्रेजेंट। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है कि आप जो भी क्वेश्चन आंसर लिख रहे हैं आप उसको लिख किस तरीके से रहे हैं भाई, प्रेजेंट कैसे कर रहे हैं, ठीक है। ये दोनों चीज़ मोटा मोटी अभी आप समझ लो, आपको ये दोनों चीज़ों पे काम करना है। बाकी अलग से मैं आप लोगों को बोर्ड की कॉपी लिखने की कुछ टिप्स एंड ट्रिक्स तो नहीं होगी बट टिप्स ही दे सकता हूँ, ठीक है। उसमें अलग से वीडियो एक बना दूंगा 1-2 दिन के अंदर। बट अभी आप लोग ये देखिए बोर्ड की कॉपी आपकी कुछ ऐसे आएगी और आपको अपना रोल नंबर ऐसे भरना होगा और पेपर कोड आपको दिया जाएगा जब भी परीक्षा होगी तब, और ये केंद्र ये सब आपके टीचर भरेंगे, ठीक है, जो भी आपको दिया जाएगा यहाँ पे। अब देखो सबसे पहला आपको पता है क्या आता है, गद्यांश, यानी कि एक बड़ा सा पैराग्राफ दिया जाएगा और उसके क्वेश्चन आंसर लिखने होंगे हमें, ये चीज़ आएगी। तो इस स्टूडेंट ने देखो कैसे लिखा है, खंड ऊपर सबसे ज़्यादा देखो मार्कर का यूज़ कर सकते हो आप, नहीं तो आप ब्लैक पेन तो यूज़ करती हैं बट ब्लैक पेन में भी अगर आप जेल पेन का यूज़ करोगे तो वो ज़्यादा अच्छा रहेगा क्योंकि जेल पेन जो है हाईलाइट करता है चीज़ों को, ठीक है, निखर के आती है चीज़। बाकी आप मार्कर भी यूज़ कर सकते हो जैसे इसने करा है, ठीक है। और फिर जो भी आपका गद्यांश है उसको लिख के आप अपने प्रश्नों के उत्तर को इस तरीके से लिख सकते हैं, ठीक है। इन्हें देखते हुए चलो कैसे लिखा है और कोशिश यही करना कि साफ साफ काम करो जैसे इसने कर रखा है, ठीक है। बिल्कुल देखो कैसे लिख रखी है कॉपी। देन यहाँ तक हो गया, शीर्षक लिख दिया। अगला क्वेश्चन जो भी है आप लोगों का, क्वेश्चन नंबर 3, ये जो भी है क्वेश्चन आप लोगों का जो भी वहाँ पे आया होगा वो आप देख लेना, ठीक है, 22 के पेपर से ऐसे आपको करना है। देन इसके बाद अब आता है हमारा क्वेश्चन नंबर 4। तो क्वेश्चन नंबर 4 में यहाँ पे इन्होंने ये पूरा का पूरा एक मेरे ख्याल से आलेख लिखा है, आलेख है शायद। तो कैसे लिखना है इसको थोड़ा गौर फरमाओ, कैसे प्रेजेंट करा है, किस तरीके से देखो एक तरीके से साफ काम करा है और 3 पैराग्राफ में कहानी ख़त्म करी है इन लोगों ने। क्वेश्चन नंबर 5 आपका आता है। क्वेश्चन नंबर 5 में अगर आप देख पा रहे हो ध्यान से किस तरीके से फिर एक और पैराग्राफ दिया होगा बुक का आप लोगों को और उसके कवि और कविता और फिर आंसर अपने करे हैं इन लोगों ने इस तरीके से, ठीक है। साफ काम करना है बिल्कुल। ये कॉपी दिखाने, देखो मैं आपको यहाँ पे आंसर क्या लिखा है वो नहीं दिखा रहा हूँ, ध्यान रखना, ठीक है, बल्कि मैं आपको ये बता रहा हूँ कि आपको किस तरीके से काम करना है, एक साफ काम कैसे करना है, कॉपी कैसे लिख के आनी है, किस तरीके से। देखो इन्होंने यहाँ पे ये यूज़ करा है अपने मार्कर का कि थोड़ा सा लाइन छोड़ी है और एक क्वेश्चन ख़त्म होने के बाद उस पर एक इस तरीके से लाइन भी खींच दी ताकि और अच्छा लगे कि और पता चल जाए कि हाँ ये चीज़ ख़त्म हो चुकी है और नेक्स्ट क्वेश्चन पर हम लोग आगे बढ़ रहे हैं, देखो ऐसे, ठीक है। नेक्स्ट आपका प्रश्न ये उत्तर होंगे आपके कविता के और इसको किस तरीके से उन्होंने प्रेजेंट कर रखा है। देखो बहुत ज़्यादा लिखने की भी ज़रूरत नहीं है,
कुछ बच्चे क्या सोचते हैं, वो सोचते हैं कि हम जितना ज़्यादा लिखेंगे हम कॉपी भर भर के आएंगे और हमें नंबर मिलेंगे। ये सबसे बड़ी बेवकूफ़ी है ये, और ये हमारी स्कूल टाइम पे बेवकूफ़ी चलती रहती है। ठीक है, हम ये सोचते हैं कि कॉपी 4 भर देंगे तो नंबर भी इतने तो आ जाएंगे कि कम से कम पास हो जाएं या 2-4 टॉपरों को पीछे छोड़ दें। कॉपी भरने से अगर नंबर आते होते तो फिर आपकी क्लास का कोई भी जो बच्चा कॉपी भरता है, आप समझ रहे होते कि वो कितना इंटेलिजेंट होगा। ठीक है, लिखने से नंबर आते हैं, अच्छा लिखने से। फिर इस तरीके से आपको लिखना है ये कॉपी, आप देख लीजिए। ठीक है, ओवरऑल पूरा व्यूज़ आप ले लीजिए कैसे हमें कॉपी लिखनी है, क्या काम करना है। और कोई भी अगर आपको डाउट हो तो आप मुझसे पूछ भी सकते हो। मैं जल्दी जल्दी आपको दिखा रहा हूँ, क्योंकि हिंदी में हम आपको ज़्यादा कुछ बता तो सकते नहीं है, बस कॉपी दिखा सकता हूँ मैं। ठीक है, यहाँ पे खा क्वेश्चन हो गया। अब प्रश्न नंबर 10 पे आते हैं। तो ये भी आपकी बुक के ही क्वेश्चन है, और किस तरीके से उन्होंने लिखा है वो देख लीजिए आप, कैसे प्रेजेंट करा है। फिर आपका आता है यहाँ पे प्रश्न नंबर 11, और इसको फिर जूझ कहानी के लिए यहाँ पे कैसे हेडिंग लगा रखी है और उस हेडिंग पे कैसे काम कर रखा है वो देख लीजिए। फिर प्रश्न आपके ये आ गया आपकी संस्कृत वाला पार्ट। संस्कृत वाला पार्ट भी देखो वेरी इंपॉर्टेंट होता है। क्यों इंपॉर्टेंट होता है ये संस्कृत वाला पार्ट? बिकॉज यहाँ पे आपको पूरे नंबर मिलते हैं। देखो, अब राइटिंग सेक्शन ऊपर था, वहाँ पे हो सकता है आपको 3 में से वो 2.5 नंबर दे दें, 4 में से आपको 3 नंबर दे दें, 3.5 दे दें। बट यहाँ पे अगर आपने सही काम कर दिया संस्कृत वाले में तो आपको पूरे में से पूरे नंबर मिलेंगे। इसलिए ये आपकी परसेंटेज बढ़ाने की बहुत ज़्यादा काम में आने वाली चीज़ है। ठीक है, तो संस्कृत वाले पार्ट में भी पहले एक गद्यांश ही आता है, तो उसमें भी इन लोगों ने गद्यांश को लिखा और उसका का प्रश्न खा प्रश्न सीधा सीधा करना स्टार्ट करा। फिर एक और गद्यांश है तो उसको भी करा इन लोगों ने, और फिर कविता के प्रश्न, जो कविता नहीं सॉरी आपके बुक के जो प्रश्न हैं, तो इसको इन्होंने इस तरीके से लिख दिया। बट मैं फिर वही चाहूँगा कि आप इसको ऐसे का ऐसे ऊपर लिखें, जो भी आपका आता है। ठीक है, का ऐसे और उसका उत्तर, फिर यहाँ खा का उत्तर, फिर यहाँ गा का उत्तर, ऐसे करोगे तो मेरे हिसाब से वो सही है। जो पूरा काम करा है तो वैसे ही करो। ठीक है, और देखो यहाँ पे नंबर छुपा रखे हैं इन लोगों ने, नंबर छुपा दिए हैं, बट बाकी सब सही है ये काम। ठीक है, उसके बाद आप देख पा रहे होगे अगली किस तरीके से इसका यूज़ करा है। वो जो आता है आपको कि शब्दों का यूज़ करके आपको वाक्य बनाने हैं, तो कैसे यूज़ कर रखा है ये भी देख लो, क्योंकि इसी में से ही क्वेश्चन अड़ते हैं। हाँ भाई, अब ये लास्ट क्वेश्चन आपका हिंदी अनुवाद। ठीक है, श्लोक लिखा, उसका हिंदी में अनुवाद करा और उसके नंबर मिल गए। अब ये नहीं कह सकते यहाँ पे कितने नंबर मिले, बट ऐसे ही काम करना है। और फिर आपका लास्ट में आता है प्रश्न नंबर 2, जो कि बच्चे लास्ट में ही करते हैं, ऐसे। पूरा का पूरा आपका एक ऐसे लिखना है, तो इसकी प्रस्तावना सबसे पहले लिखते हैं हम लोग। फिर शिक्षित बेरोजगारी, जो भी आपका ऐसे होगा उसके ऊपर हेडिंग बनाएंगे आप लोग अपने अनुसार, और देखो किस तरीके से काम करना है। ये थोड़ी हाईलाइट की होती है, ये सब आप करोगे तो 10 में से आप लोगों को कम से कम 8 से 9 नंबर मिल सकते हैं अगर आप ये काम करोगे। नहीं तो फिर वही 7, 6 ऐसे नंबर मिलते हैं। 9 नंबर तक जाना है, 9, 10 तक जाना है, तो ऐसे कुछ ना कुछ तो करना ही पड़ेगा भाई, हाईलाइट वाला काम, ताकि देखने वाले को अच्छा लगे। और पॉइंट बना के जैसे करोगे तो और अच्छा लगेगा देखने में। देखो, तो ये आपकी पूरी की पूरी हिंदी की कॉपी है, और इसको ये लास्ट में इन्होंने चेक कर दिया। तो कैसे आपको लिख के आनी है ये आपको समझ में आ चुका होगा, कैसे काम करना है हिंदी के पेपर में। ये कॉपी देख के आप लोगों को आइडिया लगा होगा कि हाँ अब हम ऐसे काम करेंगे। पूरी कॉपी देखिए आपने एक चीज़ देखी होगी कि कितना साफ साफ काम कर रखा है। सही हेडिंग लगा रखी है, ठीक है, सही पेन से, और नीले पेन का इस्तेमाल कैसे कर रखा है, कहीं पे कटिंग नहीं है। ठीक है, राइटिंग अच्छी है। अब आपकी राइटिंग जो है आप तो वही रखोगे, बट आपको काम करना है साफ। देखो, साफ काम करो, दूर से ही अच्छा लगे देखने में, ऐसा काम करना है। ठीक है, कटिंग ना के बराबर ही करो तो अच्छा है, और बिल्कुल बढ़िया काम करना, जिससे जो आई कैचिंग काम होना चाहिए। मत समझो आई कैचिंग का मतलब देखने में सुंदर लगनी चाहिए। फिर देखो नंबर कितने अच्छे आते हैं आप लोगों के। ठीक है स्टूडेंट, तो अगर ये अच्छी लगी हो आपको वीडियो तो इसको लाइक कर देना और अपने दोस्तों के साथ शेयर कर देना। ऐसे ही मैं आप लोगों के लिए और सब्जेक्ट की भी टॉपर कॉपी ले आऊँगा, और कैसे काम करना है, बोर्ड की कॉपी किस तरीके से लिखनी है, ताकि आपको आइडिया होता रहे और आप अपने आने वाले इस 2024 के एग्ज़ाम में एक अच्छा स्कोर कर पाओ, एक अच्छे नंबर ले पाओ। और अगर आप लोगों ने फिज़िक्स की बहुविकल्पीय प्रश्नों की सीरीज़ नहीं देखी, वीडियो नहीं देखी, तो इसका मतलब आपने बहुत बड़ी चीज़ मिस कर दी है। 8 के 8 क्वेश्चन आपके जो है फिज़िक्स के अंदर, वो सब उसी में से आने वाले हैं। तो ज़रूर जाके देखो, डिस्क्रिप्शन में लिंक है, नहीं तो चैनल के अंदर वीडियोज़ मिल जाएंगी। चैनल पे जाओ, अपने दोस्तों के साथ शेयर करो। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस।